वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 के एसएसटी चैप्टर नंबर 17 मेजर रिलीजन्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट द मेजर रिलीजन्स विच प्रिवलेड during the ancient period. In this chapter, we shall learn about Islam and Sikhism and different religious movements which started in India during 7th to 15th सेंचुरी। तो क्लास 6 में हमने बहुत कई सारे बड़े मेजर रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था जो एंशियंट टाइम्स के में चल रहा था। और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म और सिख धर्म और भी अलग कई सारे रिलीजियस मूवमेंट्स यानी कि धार्मिक आंदोलन के बारे में जो कि इंडिया में 7th से लेकर के 15th सेंचुरी के दौरान स्टार्ट हुए थे। तो चलिए अब पहला हम देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रोफिट मोहम्मद। इस्लाम धर्म जो था इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मीन्स पैगंबर मोहम्मद ने की थी। ही वाज बोर्न इन मक्का इन 570 CE एंड वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल हु टुक हिम ओवर टू अरेबिया। इनका जन्म मक्का में 570 CE में हुआ था और इनका पालन पोषण इनके अंकल ने किया था और जो उन्हें अरब लेकर के आ गए थे। लेटर ऑन और बाद में इनकी शादी एक विधवा से हुई थी जिनके अंडर में वे काम करते थे, जिसके पास वे काम किया करते थे उसके अंदर एम्प्लॉय के रूप में उस विधवा औरत से ही इन्होंने बाद में शादी कर ली थी। एट द एज ऑफ 40 और 40 साल की एज में उन्हें लाइट ऑफ विजडम यानी कि प्रकाश का ज्ञान हुआ, यानी कि जो कह सकते हैं मतलब ज्ञान हुआ उन्हें। जिस तरह से आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध को और महावीर स्वामी इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से इन्हें भी हुआ। वाइल मेडिटेटिंग इन ए केव नियर मक्का एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। और ये ज्ञान की प्राप्ति उन्हें, प्रकाश का ज्ञान उन्हें तब हुआ जब वह एक गुफा के नज़दीक, मक्का में के नज़दीक एक गुफा है, वहाँ पर मेडिटेटिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अपने आप को डिक्लेयर किया। ही बिलीव्ड दैट, वो ऐसा मानते थे कि कुरान वाज रिवील्ड टू हिम बाय द गॉड्स एंजल गैब्रिल। उनका ऐसा मानना था कि जो ये कुरान है वो भगवान के दूत गैब्रिल के द्वारा उनके सामने प्रकट किया गया था। मोहम्मद वाज ओपोज टू आइडल वर्शिप। मोहम्मद जो थे वे आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मोहम्मद वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपल ऑफ मक्का। मोहम्मद जो थे, इन्हें मक्का के ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी लोग जो थे, पुरानी विचारधारा के सोच के लोग थे और जो रिच पीपल थे उनके द्वारा इन्हें पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए वे मक्का से मदीना चले गए जहाँ पर लोगों ने उनका बड़े ही दिल से स्वागत किया। उनकी डेथ के बाद पैगंबर मोहम्मद जो थे उनकी डेथ 632 CE में हुई थी। तो उसके बाद जो उनके फ्रेंड थे अबू बकर, वो उन सबसे पहले इस्लाम को अपनाने वाले जो है वो व्यस्क आदमी वही थे। और वे फिर बाद में क्या हुए, खलीफा बन गए। जो अबू बकर थे वो खलीफा बन गए। खलीफा क्या होता था, खलीफा जो था वो सभी तरह की जो फुल पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर जो था उसका वे यूज़ करते थे। इस्लाम प्रोपेगेट फेथ इन अल्लाह एंड प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद। जो इस्लाम है और इस्लाम ने अल्लाह में विश्वास और मोहम्मद की जो भविष्यवाणियाँ थी उनका प्रचार किया। प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच्ड दैट अल्लाह पनिशेस अस फॉर द बैड डीड्स एंड रिवार्ड्स अस फॉर गुड डीड्स। पैगंबर मोहम्मद ने शिक्षाएं दी कि जो अल्लाह है वे हमें हमारे बुरे कामों के लिए सज़ा देते हैं और अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड्स देते हैं। ही आल्सो प्रोपगेट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। उन्होंने समानता का जो सिद्धांत है, समानता की जो धारणा है, कंसेप्ट है, उसका भी प्रचार किया। द कुरान सेज दैट टू रेगुलेट वंस लाइफ एज ए ट्रू मुस्लिम ए पर्सन हैज़ टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स इन हिज लाइफ। कुरान कहता है कि एक सच्चे मुसलमान के रूप में अपने जीवन को नियमित करने के लिए उन्हें इन 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये 5 सिद्धांत क्या क्या हैं, 5 प्रिंसिपल्स। तो नंबर 1 देखिए, ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड दैट इज़ अल्लाह एंड मोहम्मद एज हिज प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। तो उसे जो है सो हमेशा एक भगवान में विश्वास करना चाहिए, एक भगवान की को मानना चाहिए जो कि अल्लाह हैं और उनके पैगंबर यानी उनके दूत मोहम्मद जो इस धरती पर हैं।
नंबर 2 पॉइंट, सेकेंड रूल जो है, सेकेंड प्रिंसिपल, वो है एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स डेली। हर मुस्लिम को दिन में 5 बार प्रेयर करना चाहिए। एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन ए मॉस्क्यू विद अदर्स, और फ्राइडे के आफ्टरनून में मस्जिद में जा कर के अन्य लोगों के साथ प्रेयर करनी चाहिए। और थर्ड इसका प्रिंसिपल है वन शुड गिव आर्म्स टू द पुअर, यानी कि गरीबों को हमेशा दान यानी कि भिक्षा देनी चाहिए। नंबर 4, एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान फ्रॉम डॉन टू डस्क, कि हर मुस्लिम को रमजान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा क्या होता है कि फास्ट होता है, उसमें व्रत होता है, खाना नहीं खाया जाता है। डॉन टू डस्क से, यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक उसे फास्टिंग रखनी पड़ती है। तो ये हर मुस्लिम को करना चाहिए रमज़ान के पवित्र महीने में। नंबर 5 है वन शुड इफ़ पॉसिबल गो ऑन ए हज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ, यानी अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार मक्का की हज यात्रा पर जाना चाहिए। The greatest contribution of Muhammad was that he united the scattered Arab empire under one faith. The conflict among the successors led to the creation of two main sects within Islam. These were the Sunni and the Shia sects. तो जो मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने जो बिखरे हुए अरब साम्राज्य था उनको एक धर्म के तहत, एक धर्म का जब प्रचार किया तो एक धर्म के तहत एकजुट किया। लेकिन फिर क्या था, द कन्फ्लिक्ट एमंग द सक्सेसर, यानी कि उत्तराधिकारियों के बीच जो संघर्ष हो रहे थे, उसने इस्लाम के भीतर दो मुख्य संप्रदाय का निर्माण किया, यानी टू मेन सेक्ट्स, दो संप्रदाय का विकास किया, जिससे कि एक था सुन्नी और दूसरा शिया। इस तरह से जो मुस्लिम धर्म था, इस्लाम धर्म था, ये दो सेक्ट में बट गया। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एंशेंट इंडिया में हिंदू धर्म दो सेक्ट में बटे हुए थे। एक विष्णु की पूजा करने वालों को, जिसको वैष्णव, और जो शिव की उपासना करते थे उन्हें शैविज्म कहा जाता था। तो इस तरह से हिंदू धर्म दो सेक्ट में बटा हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ इसके बाद यहाँ इनके बीच उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, तो बाद में इस्लाम के भीतर भी दो सेक्ट्स बट गए। एक जो थे सुन्नी और दूसरे शिया थे। अब देखते हैं सिखिज्म। द ओरिजिन ऑफ सिखिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स। जो सिख धर्म की शुरुआत हुई है, इसका पता हमें सिखों के पहले गुरु नानक के समय से हम लगाया जा सकता है। ही वॉज बोर्न इन 1469, उनका जन्म 1469 में हुआ। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्हें साधु और संतों की जो संगत थी उन्हें बहुत पसंद थी, उनमें वे बहुत खुश रहते थे। उन्होंने उन्होंने उपदेश दिया क्या कि एक भगवान का, कि भगवान एक हैं। वन हैज़ नो टू बी ईगोलेस एंड डिनाउंस लस्ट फॉर वर्ल्डली प्लेजर, और उन्होंने इसका उपदेश दिया कि ईश्वर के साथ एक होने के लिए अहंकार रहित, यानी कि अहंकार को त्याग कर देना चाहिए, और सांसारिक सुख की जो सांसारिक सुख जो है, सुख सुविधाएं हैं, उसका उन्होंने विरोध किया, उसका खंडन किया, इसका हमें त्याग करना चाहिए। ही बिलीव्ड इन निरंकार ब्रह्म और गॉड, वह निरंकार ब्रह्म यानी कि भगवान में विश्वास करते थे। निरंकार ब्रह्म यानी कि भगवान जिसका कोई रूप नहीं है, वह एक है। फॉर हिम, उनके लिए राम और रहीम दोनों ही समान थे, वो दोनों को समान समझते थे। ही बिलीव्ड इन सेल्फलेस एंड ऑनेस्ट डिवाइन सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और वे ह्यूमैनिटी की निस्वार्थ यानी बिना किसी सेल्फलेस, निस्वार्थ और ईमानदारी से सेवा करने में विश्वास करते थे। डू यू नो में देखते हैं, गुरु नानक इस्टेब्लिश संगत एंड पंगत। तो गुरु नानक जी जो थे, इन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की थी। तो संगत और पंगत क्या है देखते हैं। संगत इज़ द रिलीजियस गैदरिंग वेयर एवरी वन रिसाइड द नेम ऑफ गॉड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कास्ट, क्रीड, कलर और रेस। तो संगत क्या है, संगत एक तरह का धार्मिक रिलीजियस गैदरिंग है ना, ये धार्मिक समूह लोगों का ग्रुपिंग है। लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पर वे भगवान का नाम लेते थे, यानी भजन कीर्तन वगैरह किया करते थे, इसे ही संगत कहा जाता है। और यहाँ पे किसी भी तरह का, कोई भी कास्ट का, कोई भी जाति का, कलर का, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता था। सभी तरह के लोग इसमें एक साथ इकट्ठे होकर के गॉड का नाम लिया करते थे। और उन्होंने एक पंगत की भी शुरुआत की। तो पंगत क्या है, पंगत इज़ ईटिंग लंगर। पंगत लंगर मतलब कि सब साथ में बैठ करके, इकट्ठे बैठ करके, एक लाइन में, एक पंक्ति में बैठ करके, बिना किसी भेदभाव के
चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, सभी एक साथ बैठकर एक लाइन में और इकट्ठे खाना खाने को ही पंगत कहा जाता है। गुरु नानक प्रीच्ड थ्रू कीर्तन्स, सेल्फ कंपोज्ड बानी एंड सॉन्ग्स फॉर ऑफ अदर सेंट्स। तो गुरु नानक जी ने कीर्तन के द्वारा जो है वो उपदेश दिए अपने कीर्तन के द्वारा, और कुछ सेल्फ कंपोज्ड बानी यानी अपने द्वारा कंपोज किए हुए कुछ उनकी जो है वो कविताएं, जिन्हें बानी कहा जाता है, उस रूप में उन्होंने अपनी शिक्षाओं की जो है वो उपदेश दिए। और कुछ अन्य संतों के भी सॉन्ग्स थे, उनका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। सिखिज्म इज़ बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन। सिखिज्म जो है, सिख धर्म जो है वो गुरु शिष्य के ट्रेडिशन पर बेस्ड है। द सेक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिख इज़ द आदि ग्रंथ। जो सिख धर्म का जो पवित्र पुस्तक है, स्क्रिप्चर है, वो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ को माना जाता है। दिस होली स्क्रिप्चर इज़ देयर गुरु। और अब यही होली स्क्रिप्चर जो है, यही पवित्र स्क्रिप्चर जो है, इनका गुरु है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। तो सबसे पहले गुरु नानक जी हुए थे, और उसके बाद जब 10 गुरु के बाद फिर जो ये गुरु की जो परंपरा थी इसका अंत हो गया। तो इसके बाद इन्होंने अपनी जो ये आदि ग्रंथ थी, जो पुस्तक था होली स्क्रिप्चर, इसी को, इसमें जो गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेश थे उन सबको इसमें लिखा हुआ है, इन सबको संकलित करके रखा गया है। तो इसे ही वे अपना गुरु मानते हैं और इसमें लिखे नियमों के अनुसार इनको फॉलो करते हैं। द हाइम्स आर नोन एज गुरुबानी और शब्द। जो ये हाइम्स हैं, जो इसमें उपदेश लिखे हुए हैं, कविताओं के रूप में लिखे हुए हैं, इन्हें गुरुबानी यानी कि गुरु की बानी, गुरु ने जो कहा है वो गुरुबानी या फिर उसको शब्द कहा जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द सोर्स ऑफ डिवाइन कीर्तन फॉर सिक्स। और ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, यानी कि जो आदि ग्रंथ है, इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह सिखों के लिए एक दिव्य कीर्तन का स्रोत है। गुरु नानक पास्ट अवे इन 1539 सी एट करतारपुर। और करतारपुर में 1539 सी में गुरु नानक देव जी का पास्ट अवे हो गए, यानी उनका देहांत हो गया। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, सिख धर्म के अनुसार एक सच्चा सिख यानी कि शिष्य कहा जाता है जिसको, तो शिष्य से ही ये सिख शब्द निकला है, शिष्य को ही सिख कहा गया है। तो एक सच्चा सिख वह है जो एक भगवान में विश्वास करता है और जो इन 10 गुरुओं में भी विश्वास करते हैं, और वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी लिखा गया है उसको फॉलो करते हैं, और जो गुरुबानी में जो मैसेज दिए गए हैं उसके अनुसार वे काम करते हैं। और हर सिख को अमृत लेकर के अमृतधारी कहा जाता है, अमृतधारी सिख होते हैं, तो अमृत लेके बैप्टाइज करना चाहिए। द सेकेंड गुरु अंगद कलेक्टेड द हाइम्स ऑफ गुरु नानक इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो पहले जो गुरु हुए थे उन्होंने जो भी अपनी हाइम्स जो भी बोली थी, जो भी उपदेश दिए थे, उन सबको जो सेकंड गुरु अंगद हुए, उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, गुरुमुखी लिपि में उसको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। और गुरु रामदास डग द होली टैंक नोन एज अमृतसर। उसके बाद जो अगले गुरु थे गुरु रामदास थे। तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर में एक पवित्र सरोवर का निर्माण किया, पवित्र सरोवर खुदवाया। द सिटी ऑफ अमृतसर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट। और इसी के नाम से इस शहर का नाम अमृतसर पड़ गया। गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक। और जो गुरु अर्जुन देव थे, ये 5वें गुरु थे, तो इन्होंने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब में यानी तालाब के बीच में एक गुरुद्वारा बनवाया जिसका नाम था हरमिंदर साहिब। इट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल। और अब इस गुरुद्वारा को, ये जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा था जो उन्होंने इस सरोवर के बीच में बनवाया था 5वें गुरु अर्जुन देव ने, उसे अब गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। गुरु हरगोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल। और जो गुरु हरगोविंद थे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल के नज़दीक के पास में एक थ्रोन ऑफ गॉड यानी गॉड का सिंहासन, जिसे अकाल तख्त कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। गुरु तेग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मुगल्स। और जो गुरु तेग बहादुर थे, वे मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने ज़्यादातर टाइम वे मुगलों के द्वारा जो उन्हें परेशान किया जाता था, अत्याचार किए जाते थे, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ही इनकलकेटेड करेज एमंग द सिख्स टू फाइट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ द मुगल रूलर्स। उन्होंने सिखों को में के अंदर ये भावना भरी कि जो मुगल शासक हैं उन पर जो अत्याचार कर रहे हैं उनके विरुद्ध वे लड़ें। द लास्ट गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा पंथ एट आनंदपुर, पॉपुलरली नोन एज
तख्त श्री केशगढ़ साहिब ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699 CE। तो जो लास्ट गुरु थे वो कौन हुए? लास्ट गुरु गोविंद सिंह हुए, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर में की, जिसे कि तख्त श्री केशगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। और यह इन्होंने 1699 CE में बैसाखी के दिन की थी। और डू यू नो, देखते हैं, एवरी अमृतधारी सिख हैज़ टू हैव ऑल द 5 केस ककार्स ऑन हिज बॉडी ऑल टाइम। दे आर द सिंबल ऑफ सिखिज्म। दे आर केश, कंघा, ककार, सॉरी केस, कंघा, कड़ा, कच्छा एंड कृपान। तो अभी हमने देखा था कि हर सिख को अमृत लेकर के बैप्टाइज करना चाहिए, अमृतधारी सिख वही होता है। तो जो भी सिख होते हैं, अमृतधारी सिख होते हैं, उन्हें 5 केस को अपने बॉडी के साथ हमेशा रखना पड़ता है। ये 5 केस यानी 5 जो के 5 का के यानी कि क से स्टार्ट होने वाली 5 चीज़ें होती है जो उन्हें अपने बॉडी के साथ हमेशा रखना पड़ता है। और ये एक सिख का सिंबल होता है। और ये 5 केस क्या है? केस है, देखिए, केस यानी कि बाल, कंघा यानी कि कंघी, और कड़ा, उन्हें हाथ में कड़ा रखना पड़ता है, और कच्छा, ये सभी सब आप सभी जानते ही हैं कच्छा। और फिर कृपान यानी कि छोटा सा तलवार के टाइप में होता है, उन्हें वे अपने पास हमेशा रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पार्ट में हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।